ओम शांति। आज हम करेंगे 2 अगस्त 1972 की मुरली का विषय है हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। अपने को विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त समझते हो, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करते हैं पुरुषार्थ का लक्ष्य ही होता है सिद्धि को पाना। जैसे भक्ति वालों की तरफ है रिद्धि सिद्धि और हमारे यहाँ पर है विधि से सिद्धि। यथार्थ भी है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में रिद्धि सिद्धि में लेकर चले गए। तो जो भी हम संकल्प करते हैं अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उसकी रिजल्ट सिद्धि स्वरूप ही निकलना चाहिए। और यदि सिद्धि नहीं मिलती है इसका अर्थ है कि विधि यथार्थ नहीं है। इसीलिए भक्ति में जो भी कार्यक्रम करते हैं पूजा पाठ अर्चना आदि, उसकी वैल्यू उसकी विधि पर अधिक होती है। विधि पूर्वक होने के कारण ही उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं कि अपने आप को सिद्धि स्वरूप समझते हो या अभी बनना है। क्योंकि जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त न हुई होगी तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे। पहले स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो खुद के संकल्पों को सिद्ध करने की स्पीड कितनी तेज होनी चाहिए। इसके लिए कोई प्लान बनाते हो कि इस स्पीड को कैसे पूरा करेंगे, बाप समान कैसे बनेंगे। सिद्धि स्वरूप बनना अर्थात संकल्प किया और सिद्ध हो गया, सफल हो गया। यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त। तो यह चेकिंग चाहिए कि हमारी कौन सी विधि, यदि हमारे संकल्पों को सिद्धि नहीं मिलती तो कौन सी कमी हमारे पुरुषार्थ में है जो अभी तक हमें संकल्पों से सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। यदि विधि को चेक करेंगे तो विधि को चेक करने से सिद्धि प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें भी सिद्धि ना प्राप्त होने का मुख्य कारण बाबा ने यही एक बताया कि एक ही समय पर तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय करना। 3 रीति अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। लव और लॉ यानी कि प्यार और नियम, श्रीमत दोनों साथ साथ आ जाते हैं। तो इन तीनों रूपों से सर्विस करनी ही है। लेकिन तीनों रीति अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति से एक ही समय में तीनों रूप में सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा और जो रूप बताए वो है नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। तो जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो हमारी मनसा भी पावरफुल होनी चाहिए। पावरफुल स्टेज से हम उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करे कि यह कोई अपने गोडली फैमिली में पहुंच गया हो। वह चलन ही ऐसी हो जिससे वह फील करे कि यह मेरी असली फैमिली है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपनी स्थूल एक्टिविटी द्वारा गोडली फैमिली का अनुभव कराओ, तो इस विधि पूर्वक यदि सर्विस करेंगे तो सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। तो इसीलिए बाबा समझाते एक ही समय तीनों रीति और तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। इसीलिए जितनी सोचते हो उतनी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जब वाचा में आते हो तो जो मनसा पावरफुल होनी चाहिए वह कम हो जाती है।
और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो जो मनसा पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती। अगर तीनों एक ही समय इकट्ठी हों तो सिद्धि अवश्य मिलेगी। इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं, ऊपर ऊपर से संपर्क में आते हैं और वह ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का रहता है, क्योंकि भले लव दिखाते हैं लेकिन वो आत्मिक स्नेह न होने के कारण दूसरों में बल नहीं भर पाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी पावरफुल हमारी मनसा होनी चाहिए कि कोई भी बात सामने आए तो हमारी स्थिति हलचल में न आए। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल, वातावरण या माया की किसी भी समस्या को समाप्त कर देंगे, कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं वह आप सभी के ऊपर बलिहार जाएं। यह होती है पावरफुल वृत्ति की सफलता। इसीलिए कहा है एक समय पर तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी तब हर एक के कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। तो विधि का कारण हुआ सिद्धि, और विधि में कमी होने के कारण सिद्धि में कमी हो जाती है। तो बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी या प्रैक्टिकल, दोनों को रिवाइज किया जाता है और चेक किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने चारों सब्जेक्ट्स को चेक करना है, परखना है कि कहाँ पर क्या क्या कमी है। यदि चेक करेंगे और चेंज करेंगे तो सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी और टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। थोड़े टाइम में ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। सभी रीति से कम लगना, तन भी कम, मन के संकल्प भी कम, तो इसे कहते हैं कम खर्चा बाला नसीन। हमारी सर्वशक्तियों का खजाना कम खर्च और सफलता ज़्यादा। हमारे संकल्प ही वही उत्पन्न होंगे जिससे स्वतः सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समय भी वही निश्चित करेंगे जिसमें सफलता हुई पड़ी होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट, इनमें हम कहाँ तक पास हैं, इसको परखने की विधि क्या है। बाबा अब हमें चारों सब्जेक्ट्स में हम किस परसेंटेज तक हैं उसको परखने की विधि बताएंगे कि जिस सब्जेक्ट में हम पास हुए होंगे उस सब्जेक्ट के आधार पर ही हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कोई ज्ञान में बहुत पावरफुल है, ज्ञान के सब्जेक्ट में अगर भरपूर है तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है वह होती है लाइट माइट। उस प्राप्ति का अनुभव करेंगे, चाहे दैवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से, उस सब्जेक्ट के लिए रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक ऐसे ही योग की भी सब्जेक्ट है, तो योग के सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए। योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो कोई भी समस्या आने वाली होगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि कुछ होने वाला है, और पहले से ही मालूम होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे, कभी हलचल में नहीं आएंगे। ऐसे ही योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज समाप्त हो जाएगा। कोई भी संस्कार हमारे पुरुषार्थ में विघ्न नहीं बनेगा। कोई भी संस्कार, कोई भी हमारी नेचर हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेंगे। तो ये बात बाबा ने बताया कि जिस सब्जेक्ट को हम पावरफुल बनाएंगे उसके बदले में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट खुद ब खुद मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे या जो भी प्लान बनाएंगे वह समर्थ होने के कारण सभी रिस्पेक्ट देंगे, अर्थात जो भी एक दो को राय देंगे सभी उस राय को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वह समर्थ संकल्प होंगे, समर्थ राय होगी। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट को देखो। जैसे दिव्य गुणों की अर्थात धारणा स्वत की सब्जेक्ट या सर्विस की सब्जेक्ट, तो उसकी प्राप्ति है कि जो नज़दीक संपर्क में या संबंध में आएंगे
उनका ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा। नज़दीक संबंध संपर्क में आने से ऑब्जेक्ट ज़रूर मिलेगा, रिस्पेक्ट दिखाई देगा। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ क्या वे उस नॉलेज को रिस्पेक्ट देते हैं? नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। अगर नॉलेज की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसी के संकल्प को परिवर्तन में लाकर समर्थ बना सकते हो तो ज़रूर रिस्पेक्ट देंगे। इस रीति से हर सब्जेक्ट में हमें हमारी चेकिंग करनी चाहिए और अब अपनी चेकिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बाबा कहते क्योंकि अंत का समय है, समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। अपने परिवर्तन के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाने का कार्य कर सकेंगे। यही इस ज्ञान की, यही राजयोग की श्रेष्ठता है जो अन्य किसी भी ज्ञान में पढ़ाई में नहीं है। वे दूसरे लोग सिर्फ दूसरों को परिवर्तन करने के प्रयत्न में रहते हैं और यहाँ स्वयं के आधार से सृष्टि को परिवर्तन कर देते हो। तो जो मुख्य आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है, क्योंकि जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतनी ही हम सृष्टि परिवर्तन के कार्य को, समय को समीप ला सकेंगे। आजकल बाबा देखते हैं और हम सब भी देखते हैं कि दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज़्यादा है, कम उम्र के बच्चों का रिगार्ड ज़्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वह बूढ़ों की नहीं करेगी, यह चेंज आएगी। तो बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं कि हम तो पुराने ज़माने के हैं और ये आजकल की नई सोच के बच्चे हैं, तो रिगार्ड देते हैं। पहले बच्चों को रोब से चलाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चे को भी मालिक समझकर चलाते हैं। तो यह भी ड्रामा है, छोटे ही कमाल करके दिखाएंगे। बाबा कहते हैं जो लास्ट में आने वाले बाबा के बच्चे हैं, छोटे बच्चे ही कमाल करके दिखाएंगे। एडवांस पार्टी अर्थात जो आधारमूर्त हमारी दादियाँ, बड़े भाई बहन हैं जो चले गए हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उसको बाबा एडवांस पार्टी कहते हैं। तो उसका तो कार्य चल ही रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में ले जाने के लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य ही आपके कनेक्शन से चलना है। वे आपको डायरेक्शन देंगे और आपको वो करके दिखाना है। तो सारे कार्य का आधार विशेष आत्माओं के ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे उमंग उत्साह में चलते हैं, चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। आग लगती है फिर शीतल हो जाते हैं। तो इस शीतलता का, इस ठंडाई का कारण क्या है? इसका कारण बाबा ने बताया कि लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर्स का इफ़ेक्ट होगा। तो अपने को इस तरह से हर सब्जेक्ट में चेक करो, क्योंकि मुख्य जो विशेषता है वो प्रैक्टिकल लाइफ की है। जो शब्द हम मुख से बोलते हैं वही शब्द हमारे नैनों में दिखाई दे कि ये जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, उसके ये अनुभवी मूर्त है। और जो अनुभवी मूर्त होते हैं उन्हीं का प्रभाव पड़ता है। बाकी लेक्चर सुन सुनकर तो सभी थक गए हैं। आपके लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। यदि 1 सेकंड के लिए भी आपने अन्य आत्माओं को अनुभव कराया तो उस अनुभव को वे कभी छोड़ नहीं सकते, आकर्षित होकर आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते सभी को साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य यदि दिलाना चाहते हो तो जो भाषणों में पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति को अपने प्रैक्टिकल जीवन में दिखाते हुए अन्य आत्माओं को भी अनुभव में ले जाओ।
सभी यह फील करें कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे दिल लगाना व्यर्थ है। और सभी समझें कि इनके भाषण दुनिया से न्यारे हैं। भले समझो गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब उनको बाप क्या चीज़ है, हम आत्मा है, वह परमात्मा है, जब तक ऐसा अनुभव नहीं कराओगे तो कोई भी बात सिद्ध कैसे होगी। तो ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उनको अनुभव कराए कि आत्मा और परमात्मा में रात दिन का फर्क है। जब ये अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान स्वतः सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट्स से उन्हों की बुद्धि में नहीं बैठेगा, बल्कि और ही लहरें, अनुभव की लहरें उत्पन्न होंगी। अनुभव कराते जाओ और अनुभव के आगे कोई भी बात जीत नहीं सकती। अनुभव ही सबसे बड़ा खजाना होता है। तो बाबा कहते अब भाषण करने का यह तरीका चेंज करना है। ये बाबा ने बहुत ही अच्छी सर्विस के लिए पॉइंट्स बताई हैं और अपने आप को कैसे हम चेक कर सकते हैं, हर कर्म में, हर कर्म को विधि पूर्वक कैसे कर सकते हैं, ये बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। इस पे मनन करें, चेक करें सभी। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।